हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और मैं दीपक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी से एक बेहतरीन चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है एक लेख और पत्र, जिसके लेखक हैं भगत सिंह, उसके सभी ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। और सभी तमाम विद्यार्थियों से मेरा आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इसमें भगत सिंह से रिलेटिव जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को बड़ी ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। क्या कह रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। जैसे ऑप्शन में दिया गया है 28 सितंबर 1907 ईस्वी। ऑप्शन ख में कह रहा है कि 10 सितंबर 1910 ईस्वी। ऑप्शन ग कह रहा है 15 जून 1901 ईस्वी। ऑप्शन घ कह रहा है कि 17 फरवरी 1908 ईस्वी। तो भगत सिंह का जो जन्म था वह 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन क जो है इसका सही है। दूसरा जो प्रश्न है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। क्या कह रहा है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। गदर पार्टी की ओर, नेशनल पार्टी की ओर, स्वतंत्र पार्टी की ओर या राष्ट्रवादी पार्टी की ओर। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह जी जो थे वह गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ऑप्शन क जो है इसका। तो चलिए 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह सदैव किसका चित्र यानी किसका तस्वीर जो था अपने पॉकेट में लेके घूमा करते थे, या अपने पॉकेट में किस महापुरुष का जो है पिक्चर जो है, तस्वीर जो है वह लिया करते थे। गुरु गोविंद सिंह का, गुरु नानक का, महात्मा बुद्ध का या करतार सिंह सराबा का। तो भगत सिंह जो थे अपने पॉकेट में हमेशा जो चित्र लिया करते थे यानी चित्र लेकर के घुमा करते थे, उनका नाम था करतार सिंह सराबा, यानी घ जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। क्या कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। 12 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में या फिर 15 वर्ष की उम्र में। तो भगत सिंह जो थे वह 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो चुके थे। चलिए आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आगे का जो हम लोग का प्रश्न है दोस्तों, वह कह रहा है कि भगत सिंह कब चौरा चौरी कांड में शरीक हुए, यानी भगत सिंह चौरा चौरी कांड में कब शामिल हुए। 1922 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1928 ईस्वी या 1930 ईस्वी। तो भगत सिंह जी जो थे वह चौरा चौरी कांड 1922 में शरीक हुए थे। तो इसका क नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो 6 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ कहाँ स्थापित की। पटना से दिल्ली, कानपुर से कोलकाता, अजमेर से गाजीपुर या विभिन्न शहरों में। तो इसका राइट आंसर जो है 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह हो जाएगा विभिन्न शहरों में। ऑप्शन घ जो है इसका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग देखने का, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखें तो बेहतर। कह रहा है कि 7 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। क्या कह रहा है कि भगत सिंह को, ये खाली स्थान का प्रश्न है कि भगत सिंह को किस षड्यंत्र केस में फांसी की सजा हुई थी। तो वह कौन सी सजा केस थी। तो लाहौर केस था। कौन सा केस था। लाहौर जो केस था उसमें, यानी लाहौर षड्यंत्र केस जो था उसमें इनको फांसी की सजा हुई थी। 8 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता सरदार कौन थे, यानी भगत सिंह के पिता का नाम क्या था। तो सरदार किशन सिंह था। क्या नाम था। तो भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। कौन सा नाम था। सरदार किशन सिंह था। 9 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह खाली स्थान परिवार स्वाधीनता सेनानी थे, यानी भगत सिंह के संपूर्ण परिवार जो था वह स्वतंत्रता स्वाधीनता में, कह सकते हैं कि जो स्वाधीनता है, जो स्वतंत्रता है, उस संग्राम में इनका पूरा परिवार जो है भाग लिया हुआ था। अगला जो प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न कि भगत सिंह का खाली स्थान खंड कड़ कला पंजाब में है, यानी खंड
कंडकला पंजाब में है, यानी पैतृक गांव जो है उनका पंजाब में पड़ता है। 11 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि बाद में भगत सिंह ने खाली स्थान कॉलेज लाहौर से FA किया। किस कॉलेज से इन्होंने FA किया था? बाद में जो भगत सिंह जो थे वह किस कॉलेज यानी लाहौर के किस कॉलेज से FA किया था? तो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर से इन्होंने FA किया था। आगे जो प्रश्न है 12 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म खाली स्थान में हुआ था, यानी भगत सिंह का जन्म किस तारीख ईस्वी को हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे के तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह हैं। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने कहा है कि देश की सेवा के बदले जो मौत है, जो मृत्यु है, वह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है। यानी देश के बदले में मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। 15 नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार आत्महत्या क्या है? भगत सिंह कहा करते थे कि आत्महत्या जो है वह कायरता है। क्या है? कायरता है। 16 नंबर जो प्रश्न है कह रहे हैं कि भगत सिंह सरकार के किस राय पर खफा थे? यानी भगत सिंह जो थे वह सरकार के किस रवैये पर खफा थे? तो भगत सिंह जो थे वह छात्रों को चाहते थे कि राजनीति में भाग लें, क्योंकि देश का अगला जो भविष्य बागडोर जो है वह छात्रों को ही संभालना है। और सरकारें जो थी वह चाहती थी कि बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वह इस राजनीति के माहौल से दूर रहें, जिस राय पर भगत सिंह खफा थे। अगला जो प्रश्न है वह है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि विद्यार्थी जो हैं देश के भावी कर्णधार हैं, देश के वह भविष्य हैं, इसलिए उनको राजनीति में भाग जरूर लेना चाहिए। अगला प्रश्न 18 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे? तो करतार सिंह सराबा थे। कौन थे? करतार सिंह सराबा थे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया? क्या कह रहा है कि भगत सिंह ने 1926 में किस दल का गठन किया? नौजवान भारत सभा का उन्होंने गठन किया था। तो हम लोगों ने तमाम ऑब्जेक्टिव्स प्रश्नों को सॉल्व किया और आशा करते हैं कि आपको तमाम ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हमारी बारी जो है, अब हमारा रुख जो है वह सब्जेक्टिव प्रश्नों की तरफ, लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्नों की ओर है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और स्किप करके वीडियो को ना देखें। हम आप बच्चों से बार बार यही कहते हैं कि जो स्किप करके वीडियो देखते हैं उनको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है, प्रश्न उत्तर जो ज़्यादातर है वह समझ में नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो है प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न इस पाठ से लिया गया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए। देखिए, जो पंजाब की सरकारें थीं वह चाहती थीं कि विद्यार्थी जो हैं राजनीति में भाग नहीं ले, लेकिन भगत सिंह जो थे वह चाहा करते थे कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग जो है वह अवश्य लेना चाहिए। तो यहाँ जो प्रश्न किया गया है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, चलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग इसलिए लेना चाहिए क्योंकि उन्हें ही कल देश की बागडोर जो है अपने हाथों में लेनी है। अगर वे आज से ही अपने देश की राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो वह आने वाले समय में देश की समस्याओं को भली भांति नहीं समझ पाएंगे और उसे संभाल नहीं पाएंगे, जिससे देश का विकास जो है रुक जाएगा, नहीं हो सकेगा। इसलिए भगत सिंह का कहना है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग अवश्य लेना चाहिए। जो 2 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। देखिए, हमने ऊपर जस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इस बात को बताया था कि भगत सिंह जो थे वह आत्महत्या के विरुद्ध थे, वह आत्महत्या को कायरता कहा करते थे। यही प्रश्न का जवाब जो है हमें अनेक शब्दों में देना है। कह रहा है कि क्रांतिकारी सरदार
भगत सिंह देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह इस संदर्भ में कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देनी चाहिए। अर्थात जहां हजारों व्यक्तियों के भाग्य का निर्माण किया जा रहा हो, वहां अगर किसी एक व्यक्ति विशेष की भाग्य का अगर निर्णय लेना हो तो उस एक को दबा देना चाहिए, ताकि जो हजारों व्यक्ति हैं जहां देश का निर्माण हो रहा है उसे सर्वोपरि मानना चाहिए। इसी दृढ़ इच्छा के साथ हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वव्यापी हो, और उसके साथ ही जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दे दी जाए। यह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। शोषक यहाँ से, जो शोषक वर्ग थे उनको कह रहे हैं कि शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य स्वयं करेंगे। इसी के साथ व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं, जिसमें हमारी मृत्यु बेकार न जाएगी। अर्थात जो हम फांसी चढ़ेंगे यानी हमारी जो फांसी होगी वह बेकार नहीं जाएगी। लोगों के मन में देश के प्रति एक सेवा की भाव जगेगी। अर्थात संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। तो 2 नंबर जो प्रश्न था हमने आपको बेहतरीन शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि जो पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो आप तमाम बच्चों को बिल्कुल सही रूप में समझ में आया होगा। अभी जो 3 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, भगत सिंह जो थे उनको विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहे कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी जो हैं राजनीति तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करें या रखें और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करें। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण तक निछावर करने से पीछे नहीं हटें। वे चाहते हैं भगत सिंह विद्यार्थियों से कि देश की सेवा में जो विद्यार्थी हैं वे अपने प्राण तक निछावर करने में पीछे नहीं हटें। वे चाहते हैं कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए ताकि वह देश की परिस्थितियों को समझें, वह तमाम समस्याओं को समझें जिससे देश हमारा पीछे है। चलिए 4 नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अभी हम लोग 4 नंबर जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। तो चलिए 4 नंबर जो प्रश्न है, जो भगत सिंह ने कहा कि जो देश सेवा है वह हम केवल कष्ट सहकर ही कर सकते हैं। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहे कि भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आते हैं जिनमें देश की आज़ादी के साथ साथ समाज की उन्नति की प्रबल इच्छा भी दिखाई पड़ती है। इसकी शुरुआत 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग की मिट्टी लेकर संकल्प के साथ होती है। यानी जब वह 12 वर्ष के थे तब जालियांवाला बाग जो घटना घटित हुआ था वहाँ की मिट्टी को हाथों में लेकर के वह संकल्प लेते हैं। उसके बाद 1923 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप से भगत सिंह यह जानते थे कि समाज में क्रांति लाने के लिए जनता में सबसे पहले राष्ट्रीयता का प्रसार करना होगा। भगत सिंह का कहना था कि सबसे पहले हमें इन देशवासियों के भीतर देश के प्रति एक इच्छा जागृत करनी पड़ेगी, एक सोच जागृत करनी पड़ेगी जो आज़ादी से संबंधित हो। उन्हें एक ऐसे विचारधारा से अवगत कराना होगा जिसकी बुनियाद समभाव समाजवाद पर टिकी हो, जहां शोषण की कोई बात न हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि समाज में क्रांति विचारों की धार से होगी। वे समाज में गैर बराबरी, भेदभाव, अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, अन्याय आदि दुर्गुण एवं अभाव के विरोधी के रूप में खड़े होते हैं। मानवीय व्यवस्था के लिए कष्ट संघर्ष सहते हैं। भगत सिंह समझते हैं कि बिना कष्ट सहकर देश की सेवा नहीं की जा सकती। इसलिए उन्होंने जो नौजवान सभा बनाई थी उसका ध्येय सेवा द्वारा कष्ट को सहन करना एवं बलिदान करना ही था। तो हमने इस पाठ के तमाम प्रश्नों को सॉल्व किया है। अभी जो लास्ट प्रश्न है हम लोगों का
एक प्रश्न है, अभी 2 प्रश्न हम लोग का विद्यार्थियों बचा हुआ है। पहले 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब देश की निर्णय की बात की जा रही हो तो वहाँ विशेष व्यक्तियों की निर्णय भाग्यों की बात भुला देनी चाहिए। आज जब देश आज़ाद है, भगत सिंह के इस विचार का आप किस तरह मूल्यांकन करेंगे? आप अपना पक्ष जो है प्रस्तुत करें। कह सकते हैं कि भगत सिंह का यह विचार है कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः जो है भुला देना चाहिए। बहुत ही उत्तम तथा श्रेष्ठ है। आज जब देश आज़ाद है तब भी भगत सिंह को यह विचार, यानी भगत सिंह का जो यह विचार है पूर्णतः प्रासंगिक है, क्योंकि किसी भी काल या परिस्थिति में देश या समाज मनुष्य से ऊपर नहीं ऊपर से जो है देश या समाज जो है मनुष्य से क्या है, ऊपर ही रहता है। यदि देश का विकास होगा तो वहाँ रहने वाले तमाम लोगों का विकास होगा। यदि देश पर किसी प्रकार की विपदा आएगी तो वहाँ रहने वाले तमाम देश के निवासियों को भी कष्ट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें सदैव अपने से पहले देश की श्रेष्ठता, विकास तथा मान सम्मान के विषय में सोचना चाहिए। साथ ही इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश का किस प्रकार से विकास हो सके, किस प्रकार से हम अपने देश की सुरक्षा कर सकें। इस पाठ का जो लास्ट प्रश्न है, 6 नंबर जो प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? हम लोगों ने इस प्रश्न का एक बार उत्तर ऊपर ही पढ़ा हुआ है। विद्यार्थी अगर ध्यान दिए हुए होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कह सकते हैं कि भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए इच्छा जो व्यक्त करते हुए कहा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर हो तो हमें फांसी दे दी जाए। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि यदि कोई सम्मानपूर्ण या उचित समझौता होना हो तो उन जैसे व्यक्तियों का मामला उसमें कोई रुकावट उत्पन्न कर सके। वह नहीं चाहते हैं कि जब देश के भाग्य निर्माण की बात की जा रही हो तो हमारे जैसे लोगों या लोग जो हैं, हमारे जैसे तमाम लोग उस भाग्य के बीच में रुकावट न बने। इसलिए उन्होंने कहा कि जब देश की जो भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो हम जैसे लोगों को भूल जाना ही बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि जब देश में आंदोलन अपनी चरम सीमा पर हो तो फिर हमें फांसी दे दी जाए। इस तरह से हमने इस पाठ के तमाम ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स प्रश्नों को हल किया। तो आशा करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।